पैसे फेंको और तमाशा देखो। जी हाँ, बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा और शॉकिंग धमाका हो चुका है। ज़रा तसव्वुर करें, आप बरसों से सेटलमेंट के ख्वाब देख रहे हैं और अचानक बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का ये फैसला सामने आता है कि जी 10,000 पाउंड दो और सेटलमेंट ले लो। लेकिन ठहरें, क्या ये इतना ही आसान है जितना नज़र आ रहा है, या इसके पीछे कोई ऐसी शॉकिंग सीक्रेट छुपी है जो आपकी बरसों की मेहनत को मट्टी में मिला सकती है? आज की इस वीडियो में मैं इस नए इमिग्रेशन प्लान की वो सच्चाई शेयर करने जा रही हूँ जिसने पूरे यूके में आम तारीख वतन की नींदों को उड़ा के रख दिया है। क्या ये 10,000 पाउंड आपको बरतानिया का पक्का शहरी बना देंगे, या ये आपके बैंक अकाउंट पर पड़ने वाला आखिरी हथौड़ा है? अगर आपने ये वीडियो आखिर तक ना देखी तो शायद आपका एक गलत कदम आपको 20 साल पीछे धकेल देगा। वक्त बहुत कम है और आपका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, यूके के वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की ये नई तजवीज़ कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ये इमिग्रेशन की दुनिया में एक जंजला है। इस मंसूबे के तहत बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब अगर आपको बरतानिया का पक्का ठिकाना यानी यहाँ की सेटलमेंट चाहिए तो आपको अपनी जेब से 10,000 पाउंड निकालने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 पाउंड। ये रकम सीधी बरतानिया के ख़जानों में जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये सब के लिए है? क्या आप बरतानिया का कानून पहले आओ पहले पाओ की बजाय पैसा दो वीज़ा लो पर चलने वाला है? लोग पूछ रहे हैं कि जो पहले ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं है जो बरसों से बेचारे लाइन में लगे हुए हैं? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है जो शायद आपसे और या हमसे छुपाया जा रहा है। ये 10,000 पाउंड का हथौड़ा किन लोगों पर चलेगा? इनके बदले आपको क्या मिलेगा? आगे चल के मैं आपको ये तफसील से बताती हूँ। तजवीज़ का जो कानूनी ज़बान में सेटलमेंट चार्जेस का इसको नाम दिया गया है। यानी अब बरतानिया का ख्वाब सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि भारी भरकम रकम से पूरा होगा। ज़रा सोचें, पहले ही यूके में वीज़ा फ़ीस और सेटलमेंट के खर्चात हज़ारों पाउंड तक पहुँच चुके हैं और अब इसी पर ये 10,000 पाउंड का नया बम गिरा दिया गया है। हुकूमत का दावा यही है कि ये पैसे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक आम तारीके वतन, एक मजदूर, एक छोटा काम करने वाला इतनी बड़ी रकम बेचारा कहाँ से लाएगा? क्या ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए बनाया जा रहा है, या आम कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सेटलमेंट नहीं है बल्कि बरतानिया की शहरियत की खुली नीलामी है? सबसे बड़ा सवाल तो आप और हमारे जहनों में चल रहा है वो ये है जी, क्या ये 10,000 पाउंड सबको देने होंगे, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग हो, औरत हो या बच्चा हो? और अगर कोई ये रकम अदा ना कर सका तो क्या इसकी बरसों की फाइलें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी? आप सब जानते हैं कि बरतानिया में सेटलमेंट हासिल करना पहले ही कोई बच्चों वाला खेल है नहीं। कई सालों से मेहनत करनी पड़ती है, हज़ारों कागजी कार्रवाइयाँ और कड़े इम्तहान पास करने के बाद जाके कहीं थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है। लेकिन जी, अब बरतानवी हुकूमत ने ये साफ कर दिया है कि अब आपका सेटलमेंट स्टेटस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। ज़रा तसव्वुर करें, आप बरसों से यहाँ मौजूद हैं, आपने यूके में अपना खून पसीना लगा दिया, कई सालों से बचत की, बिल्कुल इसी वक्त जब आपका सेटलमेंट की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, हुकूमत आपसे कहती है कि जी 10,000 पाउंड का टोकन दिखाओगे तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ये 10,000 पाउंड किसी एक के लिए एक छोटा सा अदद हो सकता है, लेकिन एक तारीख़ वतन के लिए ये एक साल की पूरी मेहनत, महीनों का किराया, अपने बच्चों के पेट से काटी हुई रकम है। बरतानवी हुकूमत की ये नई शराइत उन तमाम माइग्रेंट्स के लिए एक बड़ा माली बोझ बनने वाली है जो कई अरसे से यहाँ पे मुकीम है। अब सवाल यही नहीं कि कानून क्या है, सवाल ये है, क्या आप इस नए धमाके के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब आपकी बरसों की मेहनत और इस फीस के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रह गया है। हुकूमत अचानक इतनी सख्त क्यों होती जा रही है? बरतानी हुकूमत का यही कहना है कि जी हमने ECHR के तहत इन तमाम माइग्रेंट्स पर जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं उनके रहने, खाने पीने और दूसरी जो सहूलतें हैं उस पर पूरे 4.9 बिलियन पाउंड हम लोगों ने लुटा दिए हैं।
جی ہاں، 4.9 بلین پاؤنڈ، اور یہ کوئی رقم جو ہے معمولی رقم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی نہ انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی اسی امید پر دی تھی کہ وہ جی ان کی اپنی فلاح و بہبود پہ لگے گی، لیکن حکومت نے کیا کیا؟ وہی پیسہ اٹھایا اور ان لوگوں پہ لگا دیا جو غیر قانونی طریقے سے سرحدیں پار کر کے یہاں UK میں آئے، لیکن ریگر روٹ سے آ کر یہاں پکے ہو گئے۔ اب جی برطانوی عوام میں بہت غصہ بھرا ہوا ہے اور حکومت پر دباؤ ہے کہ یہ 4.9 بلین پاؤنڈ کا گڑھا کیسے بھرا جائے۔ اسی لیے اب یہ نیا طریقہ نکالا گیا ہے کہ پیسے دو سیٹلمنٹ لو، یعنی جو پیسہ حکومت نے خرچ کیا ہے اب وہ انہی مائیگرینٹس کی جیب سے نہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا مالی ہتھوڑا ہے جو اب ہر اس شخص پر پڑنے والا ہے جو برطانیہ کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسائلم کلیم کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سودا آپ کو مہنگا پڑنے والا ہے؟ حکومت یہ 10,000 پاؤنڈ ہر کسی سے وصول کرے گی؟ کیا ایک غریب مزدور، ایک بزرگ یا چھوٹا بچہ بھی اس کی زرد میں آنے والا ہے؟ حکومت نے ہوم آفس کے ذریعے یہ بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ یہ سیٹلمنٹ چارجز ہر کسی کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر نہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ادائیگی کی طاقت رکھتے ہیں۔ خوش قسمتی سے نہ بچوں کو اس بھاری فیس سے بالکل مکمل باہر رکھا گیا ہے، اور وہ جو بزرگ جو کام کرنے کی سخت نہیں رکھتے ان پر بھی یہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا۔ لیکن یاد رکھیں، یہی شبانہ محمود تھی جنہوں نے چند ماہ پہلے ایک عجیب و غریب پلان دیا تھا کہ پیسے لو اور جی برطانیہ کو چھوڑ دو۔ تب کہا جا رہا تھا کہ ہر ایک کو 10,000 پاؤنڈ دیے جائیں گے، ان کی فیملی کو 40,000 پاؤنڈ تک بھی دیے جائیں گے، تاکہ وہ خاموشی سے نا یہاں UK کو چھوڑ کے اپنے مدر کنٹری میں چلے جائیں۔ تب حکومت پر شدید تنقید ہوئی تھی کہ یہ آپ جرم کرنے والوں کو انعام کے طور پہ دے رہے ہیں۔ اب جی پھانسا بالکل پلٹ چکا ہے۔ اب شبانہ محمود کا پیغام بالکل واضح ہے، پیسے دو اور سیٹلمنٹ لو۔ ان کا کہنا ہے کہ جی برطانیہ نے اب کی رہائش 5 اسٹار ہوٹلوں پر اربوں پاؤنڈ خرچ کر دیے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، اب آپ برطانیہ کو خزانے میں نا حصہ ڈالیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات کان کھول کے سن لیجئے، یہ قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ECHR اور اسائلم روٹ کے ذریعے یہاں UK میں آئے۔ اگر آپ کسی دوسرے قانونی امیگریشن روٹ پر ہیں تو فی الحال آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن آج یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے اور یہی بل طے کرے گا کہ کتنے ہزار لوگوں کا مستقبل UK کے ساتھ جڑا رہے گا اور کن کو جی واپسی کا ٹکٹ تھمایا جائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا 10,000 پاؤنڈ کی یہ شرط جائز ہے یا ایک نیا ظلم ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ UK امیگریشن کی ایسی ہی انفارمیشن، سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو شیلا ورلڈ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، آپ لوگ خود بھی جا کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔